बीसी कल्याण परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सिकंदराबाद छावनी के बोलाराम में डाइट कॉलेज प्रशासन ब्लॉक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दुर्रा शेट्टी, राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार यादव, डीईओ और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा, 4 करोड़ रुपए से डाइट कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है। वे डाइट कॉलेज में बीएड प्रशिक्षण देने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्षेत्र से यहां आने के कारण डाइट कॉलेज की राष्ट्रीय परिषद में मान्यता खत्म हो गई है। कॉलेज की मान्यता खत्म होने पर मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कॉलेज प्राचार्य पर नाराजगी जताई। हैदराबाद के नेकलेस रोड स्थित पीपल्स प्लाजा में पिछले 4 दिनों से राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह जारी है। मौके पर उत्सव का समापन हो गया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव समाप्त हो गया है। इन समारोह में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके साथ कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बीएसपी की प्रदेश पार्टी ने आगामी संसदीय चुनाव में बीआरएस पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इसका निर्णय बीआरएस प्रमुख केसीआर और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार के साथ नंदीनगर आवास पर पार्टी प्रतिनिधियों के समूह के साथ हुई चर्चा के दौरान लिया गया। एमएलसी बालमुरी वेंकट ने कहा, पिछली सरकार ने बेरोजगारों के साथ मारपीट की है। उन्होंने बेरोजगारों के साथ खड़े होने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि एमएलसी कविता बेरोजगारों में फूट डालने और उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार रोस्टर प्रणाली, क्षैतिज प्रणाली और ऊर्ध्वाधर प्रणाली के मामले में पिछली सरकार के आदेशों का पालन कर रही है। खुलासा हुआ है, पिछली सरकार द्वारा दिए गए एमओएमओ और वेब नोटिस के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री केटीआर ने आरोप लगाया है, राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद नेता किनारे हो गए हैं। केटीआर ने कहा, बीआरएस सरकार ने हथकरघा श्रमिकों को रोजगार दिया है। उन्होंने हथकरघा कर्मियों के लिए बतुकम्मा साड़ियों का ऑर्डर नहीं देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की, क्योंकि वे उनसे नाराज थे। राजन्ना सिरसिला जिले के मुस्ताबाद मंडल में संसदीय चुनाव तैयारी बैठक में भाग लेने वाले केटीआर ने गुस्सा व्यक्त किया। कांग्रेस सरकार ने बीआरएस शासन के दौरान स्वीकृत कार्यों को रद्द कर दिया था। केटीआर, जिन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को स्वीकार नहीं किया, ने कार्यकर्ताओं से नया नेतृत्व बनाने और संसदीय चुनाव जीतने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस के रिश्ते को भ्रष्ट रिश्ता बताते हुए इसकी आलोचना की। दोनों पार्टियों पर सिक्के की कठपुतली होने का आरोप लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, हर कोई समझता है बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया, कालेश्वरम के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू में आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा, वह तेलंगाना में मध्य क्लास के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। एलएचपीएस सदस्यों ने घोषणा की है, वे महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर लकावत लक्ष्मी नारायण नाइक कांग्रेस पार्टी के टिकट का पूरा समर्थन करेंगे। एलएचपीएस के संस्थापक अध्यक्ष वानकुदोट वांगीलाल नाइक ने सोमाजीगुड़ा में प्रेस क्लब की बैठक में ये मांग की। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी टिकट की घोषणा करने के लिए कहा, क्योंकि महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर लकावत लक्ष्मी नारायण नाइक को संसदीय क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं। लक्ष्मी नारायण नाइक की पत्नी ने वरंगल जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर गहन शोध होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का असर मानव जीवन पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए शोध की जरूरत है। उस्मानिया विश्वविद्यालय भूगोल विभाग शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत शहरों के लिए रणनीतियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। द डेक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 18वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन PGRRDCDE सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर लिबांद्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, शहरीकरण के साथ रोजगार सृजन, विकास, प्रौद्योगिकी आदि सकारात्मक कारक है और यह आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। The climate is affecting on human lives. So urbanization may be helping us to providing employment and access to the technology and
supporting for the growth of economy, and also is have the side effects of climate, which is a very challenging in the present context is concerned. So every academic institution and research institution have to work on to protect the climate environment for the future generations are concerned. Otherwise, it will become very difficult for the survival of human beings, not only human beings, even plants also, which is affecting in so many ways the weather or water or all the things are concerned. So I hope this type of conference will elaborate the necessity of the human beings to protecting a good environment for the future generations, and I wish you all the best for. आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अर्जुन राव ने सुझाव दिया, छात्रों को नेतृत्व के गुणों को अपनाना चाहिए और वंचितों को अपना ज्ञान प्रदान करना चाहिए। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में समाजिया तेलंगाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मॉक असेंबली का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चिंता गणेश, चंद्रू नायक, कोंडा नागेश्वर, वंशीधर, प्रोफेसर अर्जुन राव उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक चेतना प्रदान करने के लिए STSA छात्र संघ नेताओं को बधाई दी। बाद में STSA के प्रदेश अध्यक्ष ताला अजय ने बात की। SC, ST, BC शिक्षित युवाओं से अपने समुदाय के विकास के लिए सामाजिक तेलंगाना की ओर लड़ने का आह्वान किया। मेडचल जिले के पिलजादीगुड़ा नगर निगम में राजस्व अधिकारियों द्वारा कमरों को ध्वस्त करने के बाद साई प्रिया नगर भूखंड के पीड़ितों ने मेडीपल्ली मंडल तहसीलदार के कार्यालय के सामने धरना दिया। MMARO व राजस्व अधिकारियों के रवैये के विरोध में पीड़ितों ने धरना दिया। पीड़ितों ने कहा, 30 साल पहले लेआउट कराने वाले लोग सीलिंग की जमीन में अपना प्लॉट दिखा रहे हैं। 118 जियो के मुताबिक पीड़ितों ने कहा, उन्होंने नियमन के लिए करीब 225 प्लॉटों पर कमरे बनाए हैं। TPCC उपाध्यक्ष शोभा रानी ने कहा, BRS दुकान बंद है। BRS का सत्ता में आना एक सपना है। BRS नेता कह रहे हैं अगर वे CM रेवंत रेड्डी की आलोचना करेंगे तो वे खबरों में आ जाएंगे। BRS नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अंतर जाने बिना बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी भी प्रधानमंत्री को राज्यों के लिए बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। शोभा रानी ने खुलासा किया, KCR BRS नेताओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर उन्होंने CM की आलोचना की तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने से BRS पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेडचल जिले के घटकेसर से लिंगमपल्ली तक नव स्थापित MMTS ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। मेडचल विधायक मल्ला रेड्डी, MLC AVN रेड्डी और रेलवे प्रबंधक बरियेश कुमार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कई दिनों से इंतजार कर रही MMTS ट्रेन के आने से कर्मचारी व व्यवसायी उत्साहित है। विधायक मल्ला रेड्डी ने खुशी व्यक्त की कि 2 MMTS ट्रेनें सनत नगर और लिंगमपल्ली स्टेशनों के माध्यम से घटकेसर के बीच सेवाएं प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम में घटकेसर नगर अध्यक्ष मुल्ली पावनी जंगैया यादव, घटकेसर MPP एनुगु सुदर्शन रेड्डी, BRS पार्टी नगर अध्यक्ष भंडारी श्रीनिवास गौड़, पार्षद, MPTC और स्थानीय लोगों ने बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है, वे इस बात पर सहमत होंगे कि BRS का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। रंगारेड्डी जिले के शादनगर निर्वाचन क्षेत्र के कोतुर मंडल में BRS पार्टी के कुछ लोगों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए मंच तैयार किया गया है। ताहिर बिन हमदान ने तेलंगाना राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मंगलवार को कार्यभार संभाला है। नामपल्ली हज भवन में हुए इस कार्यक्रम में ताहिर को वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक निगम चेयरमैन और कई कांग्रेस नेताओं ने सम्मानित किया। इस दौरान नए अध्यक्ष ताहिर बिन ने कहा कि वह इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाएंगे जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें सौंपी है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि राज्य में उर्दू को प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप वह उर्दू का विकास करेंगे। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई 6 गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने साफ किया कि 40 साल पहले पत्रकार के तौर पर काम करने के बाद वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तेलंगाना रियासत हिंदू अकादमी के
चेयरमैन के पद पर आज चार्ज लेने के बाद मेरे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब हिस्मतुल्लाह साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे भाई जैद कोतवाल साहब, हमारा ज़िला कांग्रेस के सदर मोहन रेड्डी साहब और हमारे बोर्ड के डायरेक्टर लियाकत साहब, उन सबको मेरी तरफ से सलाम और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे आज ये चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन, खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में लंबित परियोजनाओं को लेकर मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने प्रधानमंत्री से अपील की है। क्षेत्रीय रिंग रोड संगारेड्डी तूप्रान चोट्टुपल के उत्तरी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग 161 AA के रूप में पहचानने के अलावा इसे विकासशील भारत 2047 योजना के तहत पहचानने का अनुरोध किया। मंत्री कोमाटी रेड्डी ने वर्तमान यातायात आवश्यकताओं के अनुसार NH 65 पर मलकापुर से विजयवाड़ा तक 44 किलोमीटर की सड़क को 6 लेन में बदलने का अनुरोध किया है। राज्य में 1767 किलोमीटर लंबाई वाले 16 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने 62 किलोमीटर लंबी हैदराबाद श्रीशैलम 765 सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए संबंधित विभाग को भेजी गई DPR के बारे में बताया। मंत्री कोमाटी रेड्डी ने एक बार फिर मोदी से काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने का अनुरोध किया। BRS MLC कविता पूर्व विधायक जाजुला सुरेंद्र ने टिप्पाराम तांडा के हरियाला वेंकटराम गांधारी मंडल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनकी बोधन BC छात्रावास में मौत हो गई थी। इस मौके पर MLC कविता ने परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे। MLC कविता ने वेंकट के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। MLC कविता ने कहा कि सरकारी छात्रावासों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा MLC कविता ने सरकार से पीड़ित परिवार में से एक को नौकरी देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल राज्य में संदेश खाली घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस्मानिया यूनिवर्सिटी चैप्टर ने NCC गेट पर TMC नेताओं का पुतला दहन किया। ABVP नेताओं की मांग है कि संदेश खाली घटना के जिम्मेदार आरोपियों को फांसी दी जाए। पश्चिम बंगाल राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता शाहजहां शेख और उनके अनुयायियों ने कहा कि यह अपमानजनक है कि मारो मूल आदिवासी क्षेत्र संदेश खाली के लोग सत्ता को समर्थन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह शर्म की बात है कि महिलाओं को उनकी ही पार्टी के कार्यालयों में यौन उत्पीड़न और हत्याओं का शिकार होना पड़ता है। जिस राज्य ने आदिवासी जनजाति की जमीन हड़प ली और लोगों पर अत्याचार किया, उस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह दुखद है कि उन्होंने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने तत्काल मांग की कि संदेश वैकेंसी कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तेलंगाना के कैदियों के परिजनों ने राज्यपाल से 231 अच्छे व्यवहार वाले कैदियों की रिहाई की फाइल को मंजूरी देने की अपील की है। काजीपेट रंगतान ने कहा कि केवल वह फाइल लंबित है जिसके बारे में सरकार का कहना है कि कुछ वर्षों के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण से फाइल को मंजूरी देने की अपील की है। काजीपेट रंगनाथ ने कहा कि सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। फाइल 10 फरवरी को प्राप्त हुई। उन्होंने 231 आजीवन कैदियों के परिवारों से उनका समर्थन करने को कहा। उन्होंने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई से जल्द कदम उठाने और मामले को दोष मुक्त करने की अपील की। तेलंगाना के आजीवन कैदियों के परिवार विभिन्न समस्याओं से पीड़ित है और उन्होंने राज्यपाल से मानवीय दृष्टिकोण से इनका समाधान करने की अपील की है। प्रजाभवन में प्रजावाणी कार्यक्रम के लिए DSC 2008 के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एकत्र हुए। हमें कोर्ट के फैसले के मुताबिक नौकरी चाहिए, हमें न्याय चाहिए।
इसके साथ ही डीएससी अभ्यर्थी प्रजा भवन में बैठ गए। डीएससी 2008 में चयनित और बीएड से प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रजा भवन पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों से 500 से 600 अभ्यर्थी अपना विरोध कार्यक्रम लेकर आए हैं और प्रजा भवन के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। वे कांग्रेस सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू किया जाए और हमें नौकरियां दी जाए। रामचंद्रपुरम मंडल अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए वरदान बन गई है। ईश्वर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी के तहत गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की है। पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र के 112वें डिवीजन आरसी पुरम के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने स्थानीय महिलाओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिल सौंपा। महिलाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वे जीरो बिल पाकर बहुत खुश है और वे महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर बहुत खुश है। यहाँ तक कि बस यात्रा में भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धन्यवाद दिया। ईश्वर सिंह ने कहा कि सभी महिलाएं अपनी खुशी व्यक्त कर रही है और इसके लिए अपने प्रिय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धन्यवाद देती है। ईश्वर सिंह ने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। रामचंद्रपुरम मंडल अध्यक्ष ईश्वर सिंह, नायक हबीब, इस कार्यक्रम में नरेश मुदिराज और अन्य नेता मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मेडाराम महाजात्रा हुंडी की गिनती छठे दिन भी जारी रही। 21 से 24 फरवरी तक आयोजित मेडाराम महाजात्रा के दौरान धर्मस्व विभाग के मंदिर परिसर में 540 हुंडियों की व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों ने 29 फरवरी को हनुमकुंडा में टीडीडी कल्याण मंडपम में हुंडी की गिनती शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों द्वारा हुंडियों में भेंट की गई भेंट से अब तक 11,25,70,000 की आय हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गिनती अभी 2 दिन तक जारी रहेगी।